नबी अलैहि सलाम फरमाया मैंने दो आदमी देखे। अब ये आदमी कौन थे? कोई फरिश्ते थे। तो एंड पे पता चलेगा ये कौन थे। अभी आप सिर्फ इसका सस्पेंस रखें। आपने भी सस्पेंस रखा है। आप फरमाया मैंने दो आदमी देखे, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे हाथों से पकड़ा और मुझे एक मुकद्दस सरजमीन की तरफ ले गए। वहां एक आदमी बैठा हुआ था और एक खड़ा हुआ था। उसके हाथ में लोहे का एक टुकड़ा था। वो उसको दूसरे आदमी के जबड़े में दाखिल करता और उसको उसकी गुद्दी तक चीर देता। यानी यूं डाल के ना, ऐसे, ये गुद्दी ये कहते हैं, यानी ये है ना, ये पूरा जबड़ा चीरता हुआ पीछे। फिर इसी तरीके से दूसरे जबड़े के साथ ऐसा करता और इतने में पहला जबड़ा ठीक हो चुका होता। यानी अजाब मुसलसल वो करके हटाया तो वो वापस आ गया, फिर दोबारा से तकलीफ। सर ये एक दफा नहीं बर्दाश्त हो सकता। फिर वो इस अमल को दोहराता था। तो मैंने उन आदमियों से पूछा ये क्या हो रहा है? तो उन दोनों ने मुझसे कहा आप आगे चलिए। तो मैंने उनके साथ आगे चलना शुरू कर दिया। फिर हम एक आदमी के पास आए जो जमीन पे चित लेटा हुआ था और एक आदमी एक बड़ा सा पत्थर लेके उसके सिरहाने खड़ा था और वो उसके साथ उसके सर को कुचल रहा था। जब वो उसे मारता था तो पत्थर लुढ़क कर जाता, वो उसे लेने के लिए जाता, लेकिन उसके वापस आने तक उसका सर फिर बिल्कुल ठीक हो जाता। तौबा तौबा तौबा। इतना भारी पत्थर का अजाब उस शख्स के ऊपर कि उसका सर जो है वो चपटा हो रहा है और फिर वो पत्थर लुढ़क के दूर चला जा रहा है और वो उठाने के लिए वो पत्थर जा रहा है, वापस आता है तो दोबारा सर वापस आ जाता है, फिर उस तकलीफ से गुजरता है। सर आप तो एक दफा सर के अंदर बर्दाश्त नहीं हम लोग कर सकते। अल्लाह ताला हमें अज़ाब से महफूज फरमाए। जब वो उसे मारता था तो पत्थर लुढ़क जाता, वो उसे लेने के लिए जाता, लेकिन वापस आता तो फिर उसका सर ठीक हो जाता, वो आदमी उसके साथ फिर वही करना शुरू कर देता और ये अमल मुसलसल जारी रहता। मैंने कहा ये क्या है? तो उन दोनों ने कहा या रसूलल्लाह आगे चलिए। हम और आगे चले, हत्ता कि हम तंदूर जैसे सुराख के पास आए जिसके ऊपर का हिस्सा तंग था जबकि इसका निचला हिस्सा खुला था। उसके नीचे आग जल रही थी। जब वो ऊपर उठती तो उसमें मौजूद अफराद भी ऊपर बुलंद होते। कोई तंदूर था जो अंदर से बहुत बड़ा था, उसमें आग के ऊपर कुछ लोगों को तला जा रहा था। जब वो आग बाहर निकलती ना तो वो बंदे भी बाहर यूं निकलते, फिर वो अंदर चले जाते। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। सर ये बुखारी शरीफ है, ये बुजुर्ग शरीफ, ये कहानी शरीफ नहीं है, ये बुखारी शरीफ है। इसके नीचे आग जल रही थी। जब वो ऊपर उठती तो उसमें मौजूद अफराद को भी ऊपर बुलंद करती, हत्ता कि ऐसा लगता कि वो इससे निकल जाएंगे। और जब वो नीचे बैठने लगती तो वो वापस चले जाते। और मैंने उस तंदूर में चंद मर्दों और औरतों को नंगी हालत में अजाब में मुब्तला देखा जिनके कपड़े नहीं थे। मैंने कहा ये कौन लोग हैं? उन दोनों ने कहा या रसूलल्लाह आगे चले। हम फिर चले, हत्ता कि हम खून की एक नहर के पास पहुंचे। वहां नहर के सामने पत्थर है। वो शख्स जो नहर में है, जब वो बाहर निकलने का इरादा करता तो बाहर किनारे पर खड़ा आदमी उसके मुंह पर पत्थर फेंकता, इससे वो फिर पहली जगह पर वापस पहुंच जाता। यानी वो जो खून की नहर में अजाब हो रहा था ना उस बंदे को, वो जब उससे निकलने की कोशिश करता तो एक बाहर बंदे की ड्यूटी लगी थी, वो उसको पत्थर मारता, उसके मुंह पे लगता, फिर वो वहां जाके गिरता, फिर वो किनारे से दूर हो जाता। वो जब भी निकलने लगता उसके मुंह पर पत्थर मार दिया जाता, फिर वो वापस चला जाता। मैंने कहा ये क्या है? तो उन दोनों ने कहा या रसूलल्लाह आगे चलिए। हम आगे चले, हत्ता कि हम सरसब शदाब बाग में पहुंच गए। उसमें एक बड़ा सा दरख्त था और उसके तने के पास एक उम्र रसीदा शख्स और कुछ बच्चे थे और दरख्त के करीब एक आदमी था। उसके आगे आग थी जिसे वो जला रहा था। वो मुझे दरख्त पर ले गए। उन्होंने मुझे दरख्त के वस्त में एक घर में दाखिल किया। मैंने इससे खूबसूरत घर कभी जिंदगी में नहीं देखा। इसमें बूढ़े, मर्द, नौजवान, खवातीन और बच्चे सब थे। फिर वो मुझे वहां से बाहर लेकर आए और दरख्त पर ले चढ़े और मुझे इससे भी ज्यादा बेहतरीन खूबसूरत घर दिखाया। इसमें भी बूढ़े और जवान थे। मैंने इन दोनों से कहा तुम रात भर मुझे लिए लिए फिर रहे हो, मुझे ये तो बताओ जो